वो ड्राइवर भैया, वहाँ दीपक बैठे, यहाँ दीदी और उनका बेटा। एंड अभी बेटा उनका यक्षित बहुत जिद कर रहा था, रो रहा था कि बाहर जाने। मैंने उसको बोल दिया नो। बहुत लंबी लाइन है, ये पीछे की लाइन है और ये सारी आगे की लाइन है। ये देखो गाइस, ये ढाबा है। दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे रास्ते में कहाँ सोती हुई आई हूँ। ये इतनी सी जगह थी, इतनी छोटी जगह पे मैं 5 फुट की 7 इंच कैसे एडजस्ट किया। ये पूरी गाड़ी थी, वो ड्राइवर भैया, वहाँ दीपक बैठे, यहाँ दीदी और उनका बेटा, और मैं यहाँ पीछे इतनी भीड़ी जगह पे बहुत मुश्किल से सोई हूँ। कभी खुद लेटती थी, लेग्स फोल्ड करती थी, कभी लेग्स को स्ट्रेट करती थी। इतना मुश्किल हुआ ना सोना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पीछे सीट इतनी कम है, हो ही नहीं पड़ा था कुछ भी। और ब्लैंकेट लेके आई थी, शुक्र है मैं, क्योंकि रात को तो इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड लग रही थी। पिल्लो भी लेकर आई थी, पिल्लो मैंने पीछे लगा रखा है। बहुत दुखी हुए, लेकिन हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे 9 बजे जहाँ पे आए हैं, दीदी लेकर आए हैं, मनोरा धाम है, जो कि मतलब फेमस है काफ़ी चीज़ों के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पे उनके बाबा जी का हाथ लगते ही ठीक हो जाते हैं। सो बहुत मान्यता है यहाँ की। यूपी में पड़ता है, बरेली के पास। तो यहाँ पे आए थे एंड अभी बेटा उनका यक्षित बहुत जिद कर रहा था, रो रहा था कि बाहर जाने। मैंने उसको बोल दिया नो, तो रोने लग गया बेचारा, तब से रो ही रहा है। तो अब दीदी खुद उठ के लेके गए हैं उसके लिए। दीपक टॉयज लेकर आए, टॉयज में कोई इंटरेस्ट नहीं, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो अब दीदी लेकर गए हैं उसे एंड मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी 7:15 हो चुकी है और हालत देख रहे हो आप, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत सोई थी, बाकी ये लोग तो बिल्कुल नहीं सोए। क्योंकि गाड़ी में नींद कैसे आती है यार, बैठ के तो नींद आती नहीं, थोड़ी बहुत झपकियाँ ले लो, बट नहीं हो पाता है। बट मेरी हालत से तो है कि मैं तो अच्छे से सोई हूँ, बट एडजस्ट करके बहुत मुश्किल होता है। बाकी आप लोग सर्च भी कर सकते हो मैं एग्जैक्ट वर्ड बता दूंगी आपको कि क्या होता है, मुझे नहीं पता। खाटू श्याम जी का मंदिर भी है यहाँ पे। अर्जी लगती है, जो आपकी दिक्कत होती है आपको बताना होता है। प्रसाद होता है, एक एनवलप दिया था इन्होंने कि इसमें इतने पैसे रख दीजिए। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। बाकी ये लोग आ गए हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। Few moments later. बहुत लंबी लाइन है, ये पीछे की लाइन है और ये सारी आगे की लाइन है। और इधर यहाँ पे इस तरफ है, इस तरफ। और ये मनोना धाम है, जय मनोना धाम, जय महंत जी महाराज। और ये खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे ना। पहले यहाँ पे मत्था टेकते हैं सब। तो रुको जरा, सबर करो। जब भी आप यहाँ पे आए तो सबसे पहले ये पानी की बोतल जरूर ले लें, अगर आप लोगों को महाराज जी से मिलना है तो। और दिखाती हूँ आप लोगों को एक चीज। ये तो है मंदिर, ठीक है, ये एग्जिट गेट है मंदिर का, जहाँ से सारी संगत आ रही है। और ये पॉइंट है ना, यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। और यहीं पे वो जो है जितने भी पेशेंट्स वगैरह होते हैं ना, सारे यहीं पे ही देखते हैं। वो वेडनेसडे एंड थर्सडे नहीं बैठते हैं। और टोकन लेने के लिए इतनी लंबी लाइन होती है, 1-1, 2-2 दिन लग जाते हैं टोकन लेने के लिए। हर किसी से मिलते हैं, लेकिन टाइमिंग्स हैं कुछ। 9 से 12 का बोर्ड लिखा हुआ है, कोई 2 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है। अभी तक तो महाराज जी आए नहीं है, लेकिन दीदी जो है मेरे अंदर चले गए हैं, क्योंकि छोटा बच्चा था 1-1.5 साल का, उसके लिए जाना था मिलने के लिए, तो वो अलाउ कर दिया उन्होंने। और बच्चों का टोकन नहीं होता है। अगर आपका कोई बच्चा सफ़र कर रहा है, कोई पेशेंट है, तो वो आप लोग यहाँ पे लेकर आ सकते हो। 7 साल से कम की एज का टोकन नहीं है, तो आप लाइनों में मत लगना टोकन वाली की। तो दीदी अभी अंदर जा चुकी है और हम बाहर वेट कर रहे हैं। आ गए, दिखाती हूँ। गेट है ना, यहाँ से आई थिंक महाराज जी चले गए अंदर, क्योंकि सभी अभी नारेबाजी की थी। Few moments later. सो गाइस, हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और इतनी धूप हो रखी है ना यहाँ पे। हमारे चंडीगढ़ में इतनी ठंड है, यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है। एसी चलाओ तो ठंड, और एसी ना चलाओ तो गर्मी लग रही है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ब्लैंकेट लेके पड़ी हुई हूँ अपने सिंहासन पे। और पूरा ट्रिप मैंने ऐसे ही एंजॉय किया। और ये गांव की गलियाँ, पूरे यहाँ पे ना खेत हैं। ये सरसों के बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना। पेड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौधे, वट आई डोंट नो।
जो भी होता है। इतनी छोटी गलियां है ना, इतना टाइम लग रहा है। हम रात को आए थे तो सोते सोते पता ही नहीं चला। 10 बजे निकले थे और 6:30 बजे हम पहुंच गए थे। और अब हम 11 बजे निकले हैं और 2:30 ढाई बज गई है। और अभी भी 9:30 10:30 तक पहुंचेंगे, यानी 7-8 घंटे और गाड़ी में बैठना। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क और कुछ काम ही नहीं है, बैठे रहो। फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, 30% रह गई है और चार्जिंग यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि जो हमारे सी टाइप के चार्जर्स होते हैं जिसकी आगे भी सी टाइप पीछे भी सी टाइप, बट ये गाड़ी पुरानी है तो इसमें दूसरी वाली केबल लगती है और वो है नहीं अपने पास। तो फ़ोन की मुसीबत यहाँ पे, टाइम पास कैसे होगा। सो रही थी तो धूप इतनी पड़ रही थी मुंह पे कि क्या ही करती, तो दिन में बड़ा ऐसे ही जाने वाला आज का। बट जो काम से आए थे वो काम पूरा हो चुका है, सक्सेसफुली डन। एंड बस अब चलते हैं। रास्ते में खाने पीने की चटपटी सी लेकर आई थी, वो भी सारी की सारी खत्म कर दी मैंने तो। कुछ भी ना है, अभी बीच में रोकेंगे कहीं ना कहीं, वहाँ से कुछ चीज़ें उठाते हैं ताकि भूख लगती रहती है, खाली बैठोगे तो भूख लगेगी और फिर खाना पीना भी पड़ता है, कुछ ना कुछ तो मुंह में जाना चाहिए ना खाने के लिए। तो बस अभी बैठे हैं, चल रहे हैं गाड़ी वापसी को घर, जल्दी पहुंच जाए, आई होप सो। मैं इस सिंहासन से जल्दी निकलूं। Few moments later. So guys, हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और अपनी गाड़ी तो है CNG। लिटरली CNG गाड़ी की एक सबसे बड़ी दिक्कत कि हर बार जो है निकलो सब निकलो, क्योंकि हमने कैब की है आर्टिगा ना। सो अभी हम रुके हैं एक ढाबे पे, बिल्कुल साथ में ही ढाबा था पेट्रोल पंप के। सो यहाँ पे पीते हैं चाय। वैसे भी हेडेक हो गया था बैठे बैठे ना, भूख भी लग रही थी। चाय समोसा या पकौड़े देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे तो हम यहाँ पे आ गए, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस, ये ढाबा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे ना, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं मेरे ना। टू गॉड की मिल गया कोई अच्छा सा ढाबा, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती यार। और इतना सिर दर्द हो रहा ना मेरा, कसम से क्या बताऊँ आप लोगों को। ट्रैवलिंग करना ना अप एंड डाउन बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। गाइस हम लोग तो पहुंच चुके हैं घर और एक चीज़ आपको बतानी थी, हमने डिनर तो किया ही नहीं था क्योंकि भैया जो हमारे ड्राइवर थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था। तो हमने मेरे ननद के घर ही कर लिया डिनर। जीजू ले आए थे, ऑर्डर कर दिया था उन्होंने। और उन लोगों को तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वो लोग आना पसंद करते नहीं है व्लॉग में। सो अभी मैं इस व्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल नए व्लॉग में गाइस, बाय बाय। कल अच्छे से व्लॉग बनाएंगे, हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। बाय बाय। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मनोना धाम के बारे में। अगर कोई भी क्वेरीज है यू कैन कमेंट, मैं सारा पता कर आई हूँ। किसी को नीड है आप मुझे बता सकते हैं मनोना धाम के बारे में, जो जानना चाहते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आई कैन एडवाइस। बाय बाय। खत्म।